शिव जी के मंदिर गए हो, शिवालय गए हो, शंकर जी के मंदिर में पहुंचकर आपने एक लोटा जल चढ़ाया है, शिव जी का भजन किया है, या लोटा भर के जल नहीं भी चढ़ाया तो मात्र शिवलिंग का स्पर्श किया, स्पर्श भी नहीं कर पाए तो दूर से प्रणाम भी किया है, तो शिव तत्व आपको मिलेगा जरूर। झोली खाली नहीं रहेगी, वो भरेगी, ये निश्चित। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। हम पहुंच गए उसके दरबार। यहां इतने लोग बैठे हैं और मेरे परवणी के सारे भाऊ लोग बैठे हैं। इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं पूछना चाहूं क्या तुम सब अच्छे ड्राइवर हो? अरे बोलो तो जम के, सब अच्छे ड्राइवर हो क्या? यहां जितने बैठे हैं पुरुष लोग, जितने टीवी पर सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर सुन रहे हैं, तुम अच्छे ड्राइवर नहीं हो, फिर भी तुम अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को गाड़ी में आराम से घुमाने ले जाते हो, घुमाने ले जाते हो। कथा तक भी तुम लेकर आ गए। कई कई तो ऐसे हैं जिनको गाड़ी नहीं आती तो भी यहां तक ले ही आए। कारण क्या है? उसका एक कारण है कि गाड़ी तुम चलाते हो, पत्नी बच्चों को तुम पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। पत्नी को पूरा भरोसा है, बच्चों को पूरा भरोसा है कि ये हमें परभणी की कथा तक ले जाएंगे। अब एक बात याद रखना कि पत्नी और बच्चों ने तुम पर भरोसा करा और तुमने देवाधिदेव महादेव पर भरोसा करा कि वो गाड़ी वो चलाए, वो लेकर। गाड़ी हम नहीं चलाएंगे, गाड़ी वो चलाएगा, लेकर वो जाएगा, भरोसा कर। अब तुमने भरोसा किस पे करा? कि सियोर वाला महाराज कथा में बोला है, और सियोर वाले महाराज ने भरोसा किस पे करा? कि वेद व्यास जी ने शिव पुराण में लिखा है। अब वेद व्यास जी ने किस पे भरोसा करा? तो कि उन्होंने बोला तो मैंने लिखा। भरोसा करा तो काम। एक पत्र आया, देखिए, देखो मैं सरिता पवन ओझा, सुभाष रोड, परभणी की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ ले जाती हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं बाबा के मूल मंत्र और बेलपत्र का क्या बखान करूं गुरुदेव। जब मेरे गर्भ में बच्चा था, प्रेगनेंसी के समय से मुझे फिट्स आना प्रारंभ हो गए थे, मिर्गी के दौरे आना प्रारंभ हो गए थे। मैं तकलीफ में रहने लगी, परेशान थी, बल्कि मेरे बच्चे भी परेशान थे। कभी कोई मुझे अकेला नहीं छोड़ता था। फिर मैंने ये फिट्स जो है मेरी प्रेगनेंसी के समय से आ रहे थे, लगातार 10-12 दिनों में लगातार आते ही जाए। मेरे घर के लोग भी परेशान हो गए, मैं भी परेशान हो गई। ये मिर्गी, ये फिट्स कहां से चालू हो गए? निकल गया समय, सालों हो गए, पर वो बंद नहीं हुए। गुरुदेव, अब क्या करती? टीवी पर आपकी कथा सुनी थी तो एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा देती, एक बेलपत्र उठाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलकर शंकर जी को देखते देखते वो बेलपत्र वहीं पर खा लेती। गुरुदेव, बाबा से प्रार्थना करती, बाबा मुझे संभाल लो, और बाबा की कृपा से गुरुदेव
1.5 साल हो गया, मेरे फिट्स आना बंद हो चुके हैं। शिव की कृपा। बैठिए बहन, हर हर महादेव। शिव कृपा इसी को कर। आप दिल से, आप मन से, आप पुकारो उसको, वो आए। एक पत्र और देखिए, मेरा नाम कल्याणी रघुनाथ चारे है। मैं जिला बंकी अंबाजोगाई से आई हूँ। बीड़, जिला बीड़ अंबाजोगाई से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठे हो। मेरे पापा की किडनी में बहुत साल से पथरी हो गई थी और किडनी पर सूजन रह रही थी। किडनी के पास में पथरी होने के कारण बस शरीर भी बेकार होता चले जा रहा था। डॉक्टर ने बोला कि इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा, पथरी निकालना पड़ेगा। मैंने आपकी कथा मोबाइल पर सुनी, पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। सफेद दुर्वा का प्रयोग आपने बताया था, वो करना प्रारंभ करा। बाबा को शिव जी की बेलपत्र देना प्रारंभ करी और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि उनकी किडनी पे से पथरी चूर चूर होकर निकल भी गई और वो अब ठीक हैं, कोई तकलीफ नहीं। ये शिव तत्व, ये शंकर। आप करो भजन उसका, आप करो स्मरण उसका, वो आपको साथ देगा। पार्वती जी ने पूछा क्या ज्ञान और विज्ञान में अंतर? भगवान कहते हैं, लोग कहते हैं कि विज्ञान वाला ज्ञान को नहीं मानता और ज्ञान वाला विज्ञान को नहीं मानता। शिव जी कहते हैं ज्ञान से विज्ञान की प्राप्ति हुई है, ऐसा नहीं। हमारे संत, हमारे साधु, हमारे गुरुजन, हाँ ये जरूर है, आप भजन करो पर छल मत करो। जल चढ़ाते समय छल की जरूरत नहीं पड़ती। आप भजन करो, आप कीर्तन करो, आप मंत्र जाप करो और उसमें दिखावा ना करें। पार्वती जी ने प्रश्न किया, शिव जी समझा रहे हैं। अब समझाते 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 अमरनाथ की गुफा में पार्वती जी की आंखों में थोड़ी सी निंद्रा समा गई। निंद्रा समाई, पार्वती जी जैसी थोड़ी सी झुकी, शिव जी ने उनको हिलाया, शंकर भगवान ने उनको। माता पार्वती जी फिर झपकी लेने लगी, वापिस झपकी। फिर किसी ने हिला, शिव जी ने फिर हिला। बहुत कम लोग होते हैं जो आपको जगाने का प्रयास करते हैं, बहुत कम लोग होते हैं। जो आपको जगाने का प्रयास करते हैं। एक होती है माँ, पिता, बहन, भाई, ये बहुत प्रयास करते हैं। एक गुरु होता है जो जगाने का प्रयास करता है। बहुत कम लोग होंगे जगाएंगे। काम, लोभ, आसक्ति, वासना, तृष्णा से कोई तुम्हें जगा रहा है, समझ लेना असली है, वो नकली नहीं हो सकता जो तुम्हें जगा रहा है। कई लोग ऐसे हैं जो तुम्हें सोता हुआ देखना पसंद करते हैं, पर घर की मां बचपन में बच्चे को सोता हुआ देखना पसंद करती है। यहां जितनी माताएं बैठी हैं, लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं, इनमें जितनी माताएं बैठी हैं, इन माताओं से पूछना, बच्चा छोटा है, सो रहा है, आपको अच्छा लगेगा। बच्चा सो रहा है, आपको अच्छा लगेगा। छोटा है, सो रहा है, अच्छा लगेगा। पर वही बच्चा जब बड़ा हो जाए, 25 साल का, 27 साल का, 30 साल का हो जाए, वो पलंग पर सोता हुआ अच्छा लगेगा? दिन भर घर में पड़ा रहेगा, अच्छा लगेगा? नहीं।
छोटा है तो अच्छा लगेगा, बड़ा हो गया अच्छा नहीं लगेगा।